कितना परसेंट है भाई? पता नहीं, आप लोग बताएंगे, लास्ट में बताएगा ना। कम से यार चला गाना जो अच्छा। प्रेस आज भारत का प्रथम गांव नीति गांव में आया है और यहाँ पे हमारे जो पोलिंग बूथ है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान हो रहा है। यहाँ पे हमारे कोई यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है और उनसे ही बात करते हैं कि किस प्रकार का माहौल है, वोटिंग परसेंट क्या रही है यहाँ और यहाँ कितने दूर दूर से लोग आए हैं। मैडम खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, खड़ी हो जाऊंगी। सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम आज जो ये नीति गांव में है, ये भारत का प्रथम गांव है और इस जो यहाँ पे ये वोटिंग हो रही है तो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे आपका जो शासन प्रशासन है किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं और गांव वाले कहाँ कहाँ से यहाँ आए हैं और किस प्रकार से यहाँ वोटिंग जो वोट है उसका प्रतिशत कितना रहने वाला है? सबसे पहले तो इस देवभूमि को नमन। बहुत शांतिपूर्वक व्यवस्था है, यहाँ के लोग बहुत शांतिपूर्वक अपना मतदान दे रहे हैं और जो अभी तक जो चल रहा है काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने गांव के प्रति लोग जुड़े हुए हैं और हमेशा यहाँ पर आने के लिए तत्पर रहते हैं। और कल हमने देखा इतने जो रोड ब्लॉक था उसके बाद भी सब लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जैसे कि इस चुनाव में हम देख रहे हैं इसमें जो मातृ शक्तियाँ हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। तो कहते हैं कि अगर कहीं का विकास करना है तो मातृ शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं मैम? देखो, नारी शक्ति तो हमेशा से एक जननी रही है और उसके प्रति सबका एक श्रद्धा है। तो कहा भी गया, नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रगज के नभ तल पर, पीयूष स्रोत सी बहा करो इस भूमि तल पर। तो यहाँ पर यह है कि मतलब नारी शक्ति का तो बहुत ही बड़ा वर्चस्व है। अभी भी मैंने देखा, हम लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नारी शक्ति हमेशा आगे बढ़ी है और हमेशा आगे ही रहेगी और नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। मैडम जिस प्रकार से यहाँ वोट डालने के लिए देहरादून से आ रहे, कई दिल्ली से आ रहे, कई बम्बई से आ रहे, अपने अपने स्तर से बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो क्या इसमें जो पदाधिकारी है क्या वो अपना खर्चे से बुला रहे कि वो स्वयं अपने खर्चे से आ रहे हैं? देखो, गांव के प्रति सबका अपना जुड़ाव है और सब चाहते हैं कि हम गांव के प्रति हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। सभी चाहते हैं कि नीति के प्रति आपका जो देवभूमि है, जो ये हमारी जगजननी है, उसके प्रति सबका संपूर्ण विकास हो। तो हम भी यही चाहेंगे कि सर्वांगीण विकास हो और सभी हमारी जो नीति के जो लोग हैं उनका मैं नमन करती हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए और अपना वोट और मतदान दिया। मैम अभी आप किस चीज़ के लिए उठ रहे हैं? मैं ग्राम पंचायत नीति प्रधान के लिए उठी हूँ। मैम आप ग्राम पंचायत नीति प्रधान के लिए उठे, तो आपकी जो जनताओं के जो अपील कर रखा आपने उस पर क्या क्या मुद्दे आपके? सबसे पहले तो गांव का सर्वांगीण विकास है, गांव का उज्जवल भविष्य है, जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन योजना है और जो यहाँ पर सड़क और जो यातायात की सुविधा है उसको सफल करना है और जो सरकार द्वारा जो बजट आती है उसको हमें सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना है। थैंक यू। मैम प्रधान और प्रधानमंत्री दो ऐसे शब्द है, जो प्रधानमंत्री तो हमारा पूरा देश चलाता है और प्रधानमंत्री के ही काम को हमारे ग्राम प्रधान करते हैं। तो प्रधानमंत्री और प्रधान में जो कार्य है लगभग एक ही माना जाता है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? देखो, प्रधान तो गांव का मुखिया होता है ना। तो प्रधान का जो रोल होता है वो अपने गांव का सर्वांगीण विकास करना होता है, अपने गांव के लोगों का जो श्रमित और कुशल नेतृत्व करना होता है, जो हमारे गांव की जो कमी होती है उसको आगे बढ़ाना होता है। थैंक यू मैम। यहाँ पे हमारे भाई साहब भी है, पूर्व प्रधान नीति, काफ़ी चर्चित है भाई साहब, समाज सेवा में भी आगे हैं। तो आओ जरा भाई साहब से ही यहाँ के बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल है, किस प्रकार से यहाँ पे वोट का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है। सर सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है सर। धन्यवाद करता हूँ मैं भी आपके ये समाचार एक्सप्रेस का कि आप इतने मतलब रूरल उसमें आए हैं, भारत के आखिरी गांव में। अब मुख्यमंत्री जी के हिसाब से तो ये अब प्रथम गांव हो चुका है, लेकिन ये वाइब्रेंट भी है और हमारे हिसाब से ये क्या तो उसको आज की तारीख में पर्यटन ग्राम भी घोषित हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ग्राम में वाइब्रेंट विलेज के तहत भी काम भी आ रहे हैं, अच्छे काम आ रहे हैं
और आज तो वैसे भी वोटिंग का दिन है और लगभग 2 बजे के करीब तक अभी 45% यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है और 5 बजे तक काफ़ी अच्छी होने के आसार हैं लगभग। सर यहाँ पे जो वोट है लगभग कितने होंगे यहाँ पे वोट, उनकी संख्या क्या है वोटों की? यहाँ पे जो टोटल वोट हैं उसमें 557 वोट हैं टोटल। पड़ेगी कितनी महिला सर पुरुष। लगभग? लगभग यहाँ पे 70% या आपका 55 के करीब पड़ती है। सर जैसा कि यहाँ पे हमारे नज़दीक में यहाँ पे महादेव की मंदिर है, तो आने वाले समय में सरकार के द्वारा वहाँ पे काफ़ी विकास के बारे में किया जा रहा है, क्या ये बात एकदम सत्य है? जी बिल्कुल, भारत सरकार की एक योजना रही। हम तो ये कहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये परिकल्पना है कि जो रूरल क्षेत्र हैं, जो चाइना बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, वहाँ पे मतलब और अच्छी प्रगति हो और जो आज की तारीख में पूरे उत्तराखंड में पलायन की बात हो रही है वो पलायन रुके। तो रूरल से अगर पलायन रुकेगा तो भारत देश के लिए ही मजबूती होगी, भारत देश की अखंडता और एकता में ये काम आएगा। सर जैसा कि आप अभी पलायन के बारे में बोले थे, लेकिन मैंने देखा जो हमारे जनजाति क्षेत्र है तो वहाँ पे जनजातियों ने एक क्रांति सी ला रखी है कि अपने गांव के जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको रोकने में उन्होंने एक क्रांति ला रखी है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लगभग एक दशक से लगभग यहाँ पे काफ़ी लोग वापस आने लग गए हैं। जो रिटायरमेंट भी हो रहे हैं वो भी यहीं पे गांव में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो एक वापस ही मतलब ये आप ये कहेंगे कि रिवर्स पलायन हो रहा है यहाँ पे। और हमारे जो जितने भी रूरल विलेज हैं यहाँ नीति गांव ही नहीं सारे गाँव में एक तरीके से लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पे रोजगार के साधन क्या क्या है? देखिए मेन जो मुख्य जो ये साधन है यहाँ पे आपके सबसे पहले तो गांव वाले जो आते हैं यहाँ पे खेती ही है, जिसमें कि मेन आपका जो नकदी फसल है वो राजमा है और बाकी पापड़ जो आटा वगैरह अपने हिसाब से लोग उगाते हैं अपने मतलब उपयोग के लिए। सर एक बात और पूछनी है आपसे, यहाँ पे से हमारा जो बॉर्डर है चाइना, उसकी लगभग दूरी कितनी होगी? देखिए जो हमें मतलब जो पता है इसमें कि पहले भी कहते थे लोग कि 18 किलोमीटर के करीब है, लेकिन सड़क जो बन गई है उससे थोड़ा दूरी मतलब नज़दीकी हो चुकी होगी। जो पैदल रास्ता था वो 18 किलोमीटर का लगभग का था पहले। सर जैसा कि ये